हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इस वीडियो में इस कंपनी के आईपीओ के एनालिसिस हमने किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिनिमम क्वांटिटी है 44 शेयर्स का। प्राइस रेंज है फ्रॉम 318 टू 334 रुपीज़। अगर हम सबसे मिनिमम प्राइस पकड़ते हैं यानी कि 318 मल्टीप्लाइड बाय 44 तो वो होता है 13,992। अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपके जो आईपीओ का लॉट साइज़ होगा वो होगा 13,992। वो होगा आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। इशू साइज़ है ऑफ 1.8 करोड़ शेयर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉट साइज़ है 44 शेयर्स का। आईपीओ स्टेटस देख लेते हैं। ऑफ़र स्टार्ट होता है ऑन 28 अगस्त 2024। ऑफ़र एंड होता है ऑन 30 अगस्त 2024। अलॉटमेंट होता है ऑन 2 सितंबर 2024। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 3 सितंबर 2024। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 3 सितंबर 2024। लिस्टिंग होता है ऑन 4 सितंबर 2024 एंड मैंडेट एंड होता है ऑन 14 सितंबर 2024। ये है ईकॉस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी कि आरएचपी। इनका रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस है इन न्यू दिल्ली, इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के नाम भी मेंशन है। ऑफ़र फॉर सेल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ ₹2। रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट ऑफर, जनरल रिस्क इन्वॉल्व, इशूअर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिस्टिंग, बुक रनिंग, लीड मैनेजर्स के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। रजिस्ट्रार टू द ऑफर, बिड और ऑफर प्रोग्राम भी यहाँ पर मेंशन है। लिस्टिंग एंड बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इस रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जैसे कि अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ऑफर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी जानकारी अगर आपको पढ़नी है तो एक बार इस रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये आपको एनएसए की वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। यह है कंपनी का जीआईडी यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इस जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी जैसे कि ऑफ़र प्रोसीजर क्या है, अलॉटमेंट प्रोसीजर कैसे होने वाला है, इंटरेस्ट एंड रिफंड्स का क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो जीआईडी डॉक्यूमेंट को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ये आपको एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। जान लेते हैं अबाउट ईकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 601.2 करोड़। द इशू इज़ एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 1.8 करोड़ शेयर्स। यहाँ पर आप आईपीओ डिटेल्स देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू है 60 मिलियन, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 60 मिलियन। यहाँ पर आप आईपीओ रिजर्वेशन भी देख सकते हो। शेड्यूल हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। यहाँ पर आप आईपीओ लॉट साइज़ भी देख सकते हैं। आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू है 97.75%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 67.75%। चलिए जान लेते हैं अबाउट ईकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन February 1996. ECOS India Mobility and Hospitality Limited is a chauffeur-driven car rental service provider in India. The company's primary business is to provide chauffeured car rentals and employee transportation services. The company has been offering these services to corporate clients including Fortune 500 companies in India. As of March 31st, 2024, the company had a presence throughout India, operating in 109 cities, using its own vehicles and vendors. It was spread across 21 states and 4 union territories, showcasing its extensive reach and penetration into diverse regions across the country. यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख सकते हो। अमाउंट मेंशन इज इन क्रोर्स। एज ऑफ 31 मार्च 2024 इनके पास है रेवेन्यू ऑफ 568.21 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 62.53 करोड़। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। ROE इज़ 42.75%, ROCE इज़ 42.88%, डेट टू इक्विटी इज़ 0.12, RONW is 42.75%, P by BV is 11.3 and PAT margin is 11%. Pre-IPO EPS है 10.42 रुपीज़, पोस्ट IPO वो होगा 10.42 रुपीज़। Pre-IPO PE रेशियो 32.05, पोस्ट IPO वो होगा 32.05। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख लेते हैं। द कंपनी विल नॉट डायरेक्टली रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल द ऑफर प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू द ऑफर्ड शेयर्स सोल्ड बाय द रिस्पेक्टिव सेलिंग शेयर होल्डर्स एज पार्ट ऑफ द ऑफर। यहाँ पर इस वेबसाइट का रिव्यू है दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस IPO ऑल्दो यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी IPO।
So the company is the leader in chauffeur-driven car services for corporate customers and is having a niche place in B2B segment for corporate employees or customers or guests mobility. After suffering a bit during the pandemic, it gained momentum and posted good growth in its performances for FY23 and FY24. Based on FY24 earnings, the issue relatively appears fully priced, though this is a pure secondary offer. Post listing, higher visibility, and unlocking the value, it will get more preference as a listed company for its business. Investors may park funds for the medium to long term. सो ये था आईपीओ एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आईपीओ एनालिसिस, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड पे आउट्स की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।